मनुष्य जब इस संसार में प्रवेश करता है अर्थात जन्म लेता है तो निश्चिंत रहता है, उन्मुक्त रहता है, किंतु जैसे ही उसमें समझ आती है वो चिंता करना प्रारंभ करता है। चिंता भविष्य की, चिंता उन सभी विषयों में करता है जो उसके वश में नहीं है। बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, फिर चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि ये मेरा परिवार जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं, कल मैं जब चला जाऊंगा इस संसार से तब मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। अंततः ये परिवार तो है मेरा ही उत्तरदायित्व। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इस संसार में आने से पहले क्या आपने ये प्रश्न पूछा था, क्या ये सोचा था कि मेरे बिना ये संसार कैसे चल रहा है? नहीं सोचा। तो आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप जब इस संसार से चले जाओगे तब क्या होगा। आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चला, आप जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलेगा। यदि किसी बात से अंतर पड़ेगा तो वो है आपके आज के वर्तमान के कर्म। आज आप क्या करते हैं, किसका भला करते हैं, किसे प्रेरणा देते हैं, किसकी सहायता करते हैं, क्या आप उदाहरण बनते हैं। आप जो छवि इस संसार में छोड़कर जाएंगे वही संसार स्मरण रखेगा। तो बस सत्कर्म कीजिए। संसार में सफलता के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके परिश्रम, लगन, साहस के साथ साथ समाज की सोच भी चलती है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है, कुछ न कुछ कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी निंदा करते हैं और इसी निंदा से हम भयभीत हो जाते हैं। इस कारण से अपनी आशा, अपना विश्वास खो देते हैं। अब निंदा से भयभीत होकर यदि हम लक्ष्य से चूक गए तो ये तो उचित नहीं है। इसलिए जीवन में बस परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आप लक्ष्य को पा लेंगे, ये सभी लोग जो निंदा कर रहे थे इनकी विचारधारा अपने आप ही बदल जाएगी। क्यों? इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। ये उस नौका का प्रतिरूप है जो हमें धारा पार कराती है। अब सोचिए कैसी बात है ये। वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की। उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है सहयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग करें, सदैव सुखी रहेंगे। जीवन में तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं आना है। पहला है धन। इस धन का जब तक आप उपयोग कर रहे हैं, जब तक ये आपके उपयोग में आ रहा है, सब उचित है, ये धन आपके लिए अमृत है। पर जब ये धन आपका उपयोग करने लगे, समझ जाइए कि आपका अंत आरंभ हो चुका है। दूसरी बात, बीता हुआ कल, जिसे आप कुछ भी कर लीजिए कभी बदल नहीं सकते और ये सत्य आपको भी ज्ञात है। किंतु इसके वश में फिर भी हम आ जाते हैं और जब आ जाते हैं तो इस संसार में हम कहीं भी जाएं, जितना भी बड़ा सुख भोग लें, उसमें भी हमें कड़वाहट ही अनुभव होगी। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं जिनकी भिन्न विचारधाराएं होती हैं, भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यदि इनके वश में आप आ गए तो कोई कहेगा ये करो ये अच्छा, कोई कहेगा ये मत करो वो अच्छा।
कोई कहता है ये दोनों मत करो, कुछ और करो। इन बातों में आप कुछ इस प्रकार चकरा जाओगे कि आप लक्ष्यहीन हो जाओगे। तो इन 3 बातों से सावधान रहिएगा। यदि किसी पर वश पाना है तो आपको वश पाना है आपके आज पर, आपके वर्तमान पर। यह अति आवश्यक है। ये सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, इस समय पर शासन में कैसे करूं, वो कर्म में कैसे करूं जिससे भविष्य में मुझे पछतावा ना हो, अपितु इस संसार को मुझ पर गर्व हो। रामायण काल की बात है। सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। समस्त वानर सेना इस कार्य में लग गई थी। बड़े बड़े चट्टान उठा के ये वानर सागर में रख रहे थे। ये कार्य चल रहा है। ऐसे में एक नन्ही सी गिलहरी आती है, छोटे छोटे माटी के कण उठाती है, सागर के पास जाती है, उन पाषाणों के पास रख देती है। जितना हो सके उतना उठा के वहां रखती। ये परिश्रम उसका दिन भर चल ही रहा है। अब श्री राम ये कृत्य देखते हैं, उस नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं और प्रेम से सहलाते हैं अपने हाथों से। कहा जाता है कि गिलहरी पर जो निशान है वो 3 निशान श्री राम की 3 उंगलियों के निशान। समस्त शक्ति लगा दीजिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी आपकी प्रतिभा है, संपूर्ण न्योछावर कर दीजिए। कुछ ऐसे कर्म कीजिए। गिलहरी ने यही किया और इसलिए श्री राम के साथ इस कथा में वो भी अमर हो गए। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।